Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine with your family and enjoying मानसून। बच्चों, गए हिंदी पीरियड में हम लोगों ने देखा कि ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहनें और दोनों छोटे होने के बाद भी बहुत ही समझदार है। उनके पड़ोस में एक आंटी रहती है और आंटी के आंगन में सुंदर सी बगिया थी जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। जब भी उनकी माँ को पूजा के लिए फूल लगते थे, माँ उन्हें आंटी के घर भेजती थी और वहाँ से ये बच्चे फूल लेकर आते थे। ऋतिक और अंकिता को भी हमेशा लगता था कि हमारे घर में भी सुंदर बगिया होनी चाहिए, लेकिन बगिया बनाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। एक दिन जब वो फूल लाने के लिए आंटी के घर गए, तभी आंटी ने उन्हें कहा कि बच्चों, रोज फूल कहाँ से आएंगे? आज मेरे गार्डन में 2-4 ही फूल बचे हैं, वो आप लेके जाओ। आंटी की बात सुनकर बच्चों को बहुत बुरा लगा, वो दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि हम लोग गमले में भी पौधा लगा सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को कहा और उनके लिए गमले और पौधे माता पिता लेकर आए। उन्होंने क्या किया, गमलों में मिट्टी, खाद और पानी मिक्स करके फिर उसमें पौधे लगाए। वो पौधों की बहुत देखभाल करने लगे। धीरे धीरे पौधे बढ़ गए और उस पौधों में सुंदर से फूल खिल गए। उस फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पड़ोस के आंटी और अंकल भी उनकी बगिया देखने के लिए आए और उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी। ये था अपना प्रीवियस लेसन नंबर 6 बगिया। आज हम चंदा मामा ये सुंदर सी कविता हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, आपके सामने ये सुंदर सा चंदा मामा स्क्रीन पे दिखाई देता है। देखो, ये फुल मून है, पूरा चंदा मामा है। आसमान में बादल है और बहुत सारे छोटे बड़े सितारे यानी स्टार दिखाई देते हैं। और रात का समय होने के बाद भी चंदा मामा की सुंदरता से पूरा आसमान कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। तो देखो बच्चों, इस चंदा मामा सुंदर सी कविता में बच्चे, छोटे बच्चे चंदा मामा को देखते हैं और चंदा मामा को देखने के बाद उन्हें क्या लगता है, वो इस लेसन में, इस कविता में अच्छी तरह से, सुंदर तरह से दिया गया है। तो चलो बच्चों, पहले हम लोग सीखेंगे चंदा मामा पोयम। देखो, पोयम नंबर 7 चंदा मामा। ये एक बाल गीत है और ये शंकर विटनकर ने लिखा है। ये बाल गीत किसने लिखा है? शंकर विटनकर। देखो, पहले मैं पोयम रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबको छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। बच्चों सुनिए पोयम, मैं फिर से एक बार रीड करती हूँ। देखो, नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो,
याद से फिर भी हम सबको छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के हम मामा हमको लगते हो, इसलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। देखो, ये कविता में चार चार सेंटेंस का एक ग्रुप बनाया गया है। तो चलो अभी हम लोग इस कविता का मीनिंग जानेंगे। देखो, पहले चित्र में हमें दिखाई देता है कि देखो चंदा मामा कैसे आसमान में बादलों पर बैठे हैं, जैसा एक राजा अपने बड़ी सी चेयर पे बैठा रहता है और उसके गले में सोने के हार, सोने मोती के हार रहते हैं। उनके सिर पे क्या रहता है? क्राउन रहता है। और उसी प्रकार से ये चंदा मामा आसमान में बादलों पे बैठा है। देखो, नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो। नील गगन यानी नीले आसमान के चंदा जी, आपका ठाठ बड़ा दिखलाते हो। कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे देखो वो कैसा चलता है, क्या स्टाइल है उसका। तो उसी प्रकार से देखो चंदा मामा की स्टाइल कैसी है। तो राजा जैसे वो बादलों पे बैठे हैं, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। उन्होंने किसके जैसा रंग लिया है, रूप लिया है? सोने जैसा। सोने का रंग कौन सा रहता है बाबा? पीला रंग। तो उसी प्रकार से ये चंदा मामा ने कौन सा रंग लिया है? पीला रंग लिया है। सोनी जैसा पीला रंग लिया है और राजा जैसे लगते हो। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो। सोनी जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। नाउ आगे देखते। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो। झुंडों बीच सितारों के पंछीराज बन जाते हो। देखो बच्चों, हम लोग आसमान में पक्षी देखते हैं, पंछी देखते हैं। और ये पंछी किसकी सहायता से उड़ते हैं? अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। तो उसी प्रकार से चंदा मामा भी आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें पंख है? नहीं, उनको पंख नहीं है, लेकिन फिर भी विदाउट विंग्स मतलब बिना पंखों से भी वो आसमान में पंछी के जैसे उड़ रहे हैं। और झुंडों बीच सितारों के, झुंड मीन्स बहुत सारे सितारे। आसमान में जब भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे छोटे बड़े सितारे मतलब स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन चंदा मामा जैसे दूसरे कोई चंदा मामा है उसमें? नहीं, चंदा मामा अकेला रहता है और ढेर सारे तारे उसके आसपास हमें दिखाई देते हैं। जैसे ही ये चंदा मामा इन सब तारों का राजा है, चंदा मामा बड़ा है और सब फिर छोटे छोटे सितारे आसमान में दिखाई देते हैं। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो। देखो, आसमान में दिन में सूरज आता है, सूरज हमें रोशनी देता है। और रात के समय आसमान में कौन रहता है? चंदा मामा रहता है। चंदा मामा भी शाम के समय पूरब दिशा से उगता है और सुबह होते ही वो पश्चिम दिशा में डूब जाता है। जिस प्रकार से सूरज पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है, उसी प्रकार से मून भी कौन से तरफ से? पूरब दिशा से शाम के समय आता है और सुबह वो पश्चिम दिशा में डूब जाता है। लेकिन रात के समय वो बच्चे कहते हैं कि जंगल, नदी, पहाड़ों पे घूमते रहते हैं। देखो, ये चित्र आपको दिखाई देता है। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़े हैं और फिर पेड़ पौधे हैं, आसमान में सितारे हैं और उसमें देखो बच्चे कहते हैं कि जंगल, नदी, पहाड़ों पर रात भर आप घूमते रहते हैं। याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हैं। बच्चे जब छत पर जाते हैं तभी चंदा मामा वहां पर भी दिखाई देता है।
अभी देखो बच्चों, यदि आप गांव में रहो, यदि आप शहर में रहो, आप पास पास रहो नहीं तो दूर रहो, लेकिन जब भी आप रात के समय छत पे जाओगे, आंगन में उतरोगे, तभी सबको चंदा मामा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये चंदा मामा आपके साथ खेलने के लिए आए हैं। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। देखो, हम लोग कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। और इसीलिए हम लोग भारत देश को क्या कहते हैं? भारत माता। इस धरती पर हमारा बॉर्न हुआ है, इस धरती पर हम लोग चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ इस धरती पे हो रही है, और इसीलिए हम लोग भारत देश को भारत माता कहते हैं। और उसी प्रकार से ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, वो भी अपनी माँ है, धरती माता है, धरती भी अपनी माता है। और इसीलिए बच्चे क्या कहते हैं, देखो कि भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो। यहाँ पे बच्चों ने चंदा को क्या कहा है? धरती मैया का भाई कहा है। देखो बच्चों, यहाँ बच्चे चंदा मामा को धरती मैया का, धरती माँ का भाई कहते हैं बच्चों। और कहते हैं कि आप हमारे मामा हैं, इसीलिए आप हमें देखकर मुस्कुराते हैं, आप हमें देखकर हंसते हैं। है ना सुंदर? देखो कितनी अच्छी तरह से बच्चे अपना चंदा मामा के बारे में जो लगता है उनका फीलिंग इस कविता में ये बच्चों ने दिया गया है।